हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोएम का पैराफ्रेज पूरा पढ़ के सुनाया था। आज हम इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं पैराफ्रेज के बाद जो थे उनको और प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो पहला नोटेबल पॉइंट आ रहा है, इस पोएम के अंदर एक वर्ड आया था क्रूअलिटी। क्रूअलिटी मतलब निर्दयता। क्रूअलिटी प्लांट्स, इस क्रूअलिटी के बारे में क्या स्पेशल था? क्रूअलिटी जो होती है, निर्दयता जो होती है, वो उगाती है, प्लांट्स करती है, उगाती है इन ह्यूमन ब्रेन, मानव के मस्तिष्क में, द ट्री ऑफ कॉन्स्पायरेसी, पेड़ उगाती है षड्यंत्र का। इट लेज अ ट्रैप, ये लेज करती है, रखती है, अ ट्रैप एक जाल फैलाती है, एंड यूजेस बेट्स और प्रलोभन को इस्तेमाल करती है, विथ केयर फॉर ह्यूमंस, बड़ी सावधानी के साथ। अर्थात क्रूअल्टी, निर्दयता लोभ के कारण उत्पन्न होती है, षड्यंत्र के कारण उत्पन्न होती है और ये मानव के मस्तिष्क को खराब कर देती है। आगे देखते हैं, एक शब्द आया था ह्यूमिलिटी टेक रूट, यानी कि ह्यूमिलिटी टेक रूट मतलब है यानी जन्म लेती है। यानी देखते हैं, व्हेन वन, जब कोई भी व्यक्ति रिपेंट्स करता है, पश्चाताप करता है, फॉर हिज मिसडीड्स, उसके मिसडीड्स के लिए, उसके बुरे कार्यों के लिए, हिज सिंस, तो उसका पाप जो है, उसके पाप जो हैं, आर वॉश्ड, तो वो पाप धुल जाते हैं, विद द टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, किसके साथ धुल जाते हैं? पश्चाताप के आंसुओं के साथ, विद द टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप के आंसुओं के साथ। देन ह्यूमिलिटी टेक्स बर्थ, और तभी ह्यूमिलिटी जो है, विनम्रता जो है, टेक्स बर्थ, जन्म लेती है, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। आगे चलते हैं, मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य। मिस्ट्री रेफर्स टू द एक्ट्स, ये बताता है उस कार्य को, ऑफ कॉन्स्पेरेसी, षड्यंत्र, यानी षड्यंत्र जो रचा जाता है उसको बता रहा है मिस्ट्री यहाँ पर। ये इस पोएम के अंदर जो स्पेशल वर्ड्स आए हैं उनका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करके लिखा गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जो गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करना, फ्रॉड, धोखा, रिवेंज, बदला, स्ट्रगल्स, संघर्ष, इटीसी एटसेट्रा, इत्यादि जो चीजें होती है ना, ये रहस्य को बताती हैं इस पोएम के अंदर। एक वर्ड आया था कैटरपिलर एंड फ्लाई। अब वैसे तो ये सिंबलाइज कर रहे हैं इस पोएम के अंदर वाइजेस, बुराइयों को, लाइक कॉन्स्पायरेसी एंड रिवेंज, यानी कैटरपिलर एंड फ्लाई इस पोएम के अंदर एक प्रतीकात्मक अर्थ में है। इन दोनों का ये जब आते हैं तो इनका अर्थ ये लगाया जाता है कॉन्स्पिरेसी एंड रिवेंज, अर्थात षड्यंत्र और बदला। दीज आर एंटी सोशल एजेंट, ये दोनों के दोनों तत्व जो हैं ये असामाजिक माने जाते हैं, विच कॉज डिके, जो कि कारण बनते हैं पतन का, एंड डेथ ऑफ ए सोसाइटी, और एक समाज के मृत्यु का। ट्री, इस पोएम के अंदर जो ट्री शब्द आया है, इन द पोएम ट्री इज यूज्ड एज एन इमेजनरी, इस ट्री शब्द को इस्तेमाल किया गया है एक इमेजनरी अर्थ में, एंड सिंबोलिज्म, और प्रतीकात्मक रूप में। इट टेल्स अस अबाउट बाइबल, ये हमें बाइबल के बारे में बताता है, दैट डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि बाइबल के अंदर एक वर्णन आता है ईश्वर के राज्य का, उसके बारे में बताता है। फ्रूट शब्द जो आया है, ये फ्रूट शब्द बताता है ए रेफरेंस टू द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाई क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि सबसे पहले इस संसार में एडम एंड ईव नाम के दो दिव्य पुरुष आए थे, पुरुष स्त्री आए थे। जैसे हमारे मनुस्मृति में के अनुसार कुछ और है, ईसाइयत के अनुसार कुछ और है, और इस्लामी धर्म के अनुसार कुछ और है। सब धर्मों का अपना अपना कुछ विचार हो सकता है, आप जानते हैं ऐसा, लेकिन तो क्रिश्चियनिटी में एडम एंड ईव का एक रेफरेंस दिया जाता है। ये दोनों प्रथम पुरुष और स्त्री समझे जाते हैं क्रिश्चियनिटी में। ये इसका रेफरेंस का एक थोड़ा सा हिस्सा, इसका पैराफ्रेज का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ था जो मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया है। इस तरीके से आपकी ये जो पोएम है, पांचवी पोएम पूरी होती है, और पांचवी पोएम पूरी होने के बाद हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ जा रहे हैं, जरा आप देखें इसके प्रश्नोत्तर किस तरीके से। इसके प्रश्नोत्तर जो हैं वो 4 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो हमने रखे हुए हैं, उन प्रश्नोत्तरों को अपन देखते हैं। पहला प्रश्न जो इस पोएम का आता है, पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, पहला प्रश्न, हाउ आर, कैसे, म्यूचुअल फियर, जो परस्पर भय होता है, एंड सेल्फिश लव, और जो स्वार्थी प्रेम होता है, रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखें, म्यूचुअल फियर, परस्पर भय, एंड सेल्फिश लव और स्वार्थी प्रेम आर रिलेटेड, ये संबंधित होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से। म्यूचुअल लव, पारस्परिक प्रेम, इज द मदर, पारस्परिक प्रेम जो है वो जननी है, और सेल्फिश लव, स्वार्थी प्रेम की। पीपल लिव, लोग जीते हैं, टुगेदर, लोग रहते हैं टुगेदर, एक साथ, बिकॉज, क्योंकि, द फियर ऑफ अनफोर्सिन डिजास्टर्स, क्योंकि वो डरते हैं अप्रत्याशित आपदा से, विपत्ति से। दिस फियर, ये जो भय है, ये क्रिएट्स करता है, पैदा करता है, ए बॉन्ड ऑफ लव, एक प्रेम का बंधन, बिटवीन देम, उन लोगों के
अर्थात लोग भय के कारण एक साथ रहते हैं और ये भय उनके अंदर एक बंधन स्थापित कर देता है। बट दिस लव, लेकिन ये जो प्रेम है, इज ए सेल्फिश लव, ये प्रेम एक सेल्फिश लव होता है, स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है। एज, क्योंकि इट इज फॉर वंस ओन गुड, क्योंकि ये रखा जाता है केवल किसी व्यक्ति विशेष के अपने स्वार्थ के लिए ही रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है वाई हैज, क्यों, द शेड ऑफ ट्री, क्यों जो शेड है, जो छाया है, ऑफ ट्री, पेड़ की, ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री के पेड़ की, बीन कॉल्ड द थिकेस्ट, अर्थात रहस्यमयी जो छाया है उसको घनी क्यों कहा गया है। देखें इन द पोयम, ये जो कविता है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, मानव अमूर्त, इसके अंदर मिस्ट्री शब्द जो है सिंबलाइजेस करता है, बताता है द लीव्स ऑफ द ट्री, उस पेड़ की पत्तियां, किस पेड़ की, ऑफ कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र के पेड़ की पत्तियां। आप जानते हैं षड्यंत्र, षड्यंत्र की पेड़ की पत्तियां, यहाँ के इसका मतलब ही ये हो गया कि बहुत भयंकर षड्यंत्र है, बहुत घना षड्यंत्र है। जिस प्रकार इस पेड़, एक पेड़ के अंदर जब पत्तियां घनी होती है तो उस पेड़ की छाया बहुत घनी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर षड्यंत्र की पंक्तियां जो कह रहे हैं तो बहुत गहरी छाया के लिए कहा जा रहा है इस तरीके का। इट हैज बीन कॉल्ड, इट हैज बीन कॉल्ड, इसे इट हैज बीन कॉल्ड द थिकेस्ट, इसको थिकेस्ट कहा जा रहा है, घना कहा जा रहा है, बिकॉज क्योंकि देयर आर इननंबरेबल वाइजेस, क्योंकि इननंबरेबल वाइजेस, क्योंकि असंख्य वाइजेस होती हैं, दोष होते हैं, दैट जो, जिनके कारण क्रूअल्टी कैन ब्रीड, जिनके कारण क्रूअल्टी जो है ना कैन ब्रीड, पैदा कर सकती है, यानी क्रूअल्टी जो है जो देयर आर इननंबरेबल, बहुत सारे इननंबरेबल असंख्य वाइजेस, बुराइयां होती हैं, दोष होते हैं, दैट जिसे क्रूअल्टी कैन ब्रीड, जिनको निर्दयता पैदा कर सकती है इन ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क के अंदर। कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर्स एंड फ्लाइज, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ के, कैटरपिलर्स एंड फ्लाइज यहाँ पर सिंबॉलिकल अर्थ में इस्तेमाल किए हैं, प्रतीकात्मक अर्थ में, अर्थात ये होते कुछ हैं, इनका अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कॉन्स्पिरेसी एंड रिवेंज, इन दोनों का अर्थ। तो ये जो दोनों चीजें होती हैं, कॉन्स्पिरेसी एंड रिवेंज, यानी कि षड्यंत्र बदला, कॉज कारण बनते हैं, डेथ टू अ ट्री, एक पेड़ की, जिस प्रकार कैटरपिलर, तितलियां और इल्लियां जो होती हैं एक पेड़ की मृत्यु कारण बनती हैं, उसी प्रकार जो रिवेंज होता है, जो बदला होता है, षड्यंत्र होता है या बुरे विचार होते हैं, ये एक मानव के विनाश कारण बनते हैं। सो ऑल्सो, उसी प्रकार दीज वाइजेस, इसी प्रकार ये जो बुराइयां हैं कॉज कारण बनती हैं, डेथ टू अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंत का। एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स, तीसरा प्रश्न है, एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स, और भिगो देता है, व्यक्ति जब दुखी होता है, पश्चाताप करता है तो जमीन को गीला कर देता है अपने आंसुओं से। इस लाइन को व्याख्या कीजिए। तो देखिए द एक्सप्रेशन, ये जो अभिव्यक्ति है, एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स, कि आंसुओं से भिगो देता है जमीन को, हैज बीन यूज, ये अभिव्यक्ति इस्तेमाल की गई है फॉर द पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, हु कमिट्स, जो कि करता है, द एक्ट्स, कार्य, ऑफ क्रूअल्टी, निर्दयता का, ऑन हिज फेलो बीइंग्स, अपने साथी के साथ। बट व्हेन ही कम्स, लेकिन जब वो आता है, टू, जब उसे पता चलता है, बट व्हेन ही कम्स टू नो, लेकिन जब उसे पता चलता है, अबाउट हिज सिन, उसके पाप के बारे में, ही रिपेंट्स, तो वो पश्चाताप करता है, फॉर देम, उनके लिए, अपने किए गए कर्मों के लिए। देन ही शेड्स, फिर वो बहाता है, टीयर्स, आंसू, फॉर हिज रॉन्ग डीड्स, उसके गलत कार्यों के लिए। ही प्रेज टू गॉड्स, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे इस पाप से मुक्त करे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा और आखिरी प्रश्न इस पोएम का, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय विचार व्यक्त कीजिए। आंसर पढ़ रहा हूँ। द पोएम, यह कविता, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, इज रिटन बाय विलियम ब्लैक, ये कविता विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। द पोएम डील्स विद द थीम, ये कविता साझा करती है विषय वस्तु को, ऑफ वर्चूज, गुणों की, लाइक मर्सी, पीस एंड लव, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों जो गुण होते हैं, यहाँ एक मिस हो रहा है, लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिख दूंगा बाद में, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पर मर्सी के बाद पिटी और आएगा, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों गुणों को बताती है ये पोयम। द पोएट, कवि, ट्राइज करता है, प्रयास करता है, टू फाइंड आउट, पता लगाने का, देयर ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति को, एंड एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व को, इन द वर्ल्ड, संसार में। ही पुट्स फॉरवर्ड, वो रखता है आगे, हिज आइडियाज, उसके विचारों को, इन वेरी लॉजिकल वेज, बहुत तार्किक तरीकों से। ही सेज दैट, वो कहता है कि देयर इज गुडनेस, की अच्छाई होती है, इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकॉज देयर इज वाइज, क्योंकि संसार में बुराई है, देयर इज पिटी, संसार में करुणा है, बिकॉज क्योंकि देयर इज पुवर्टी, क्योंकि संसार में गरीबी है, देयर इज मर्सी, संसार में मर्सी है, करुणा है, बिकॉज देयर इज सॉरो, क्योंकि संसार में करुणा दुख है, फियर इज द मदरशिप, और जो
भय है वो जननी है शांति की, वो दीज गिव बर्थ, दोनों के दोनों ये चीजें मिलकर के जन्म देती हैं टू सेल्फिश लव, स्वार्थी प्रेम को। ह्यूमैनिटी इज सुप्रीम वर्च्यू, मानवता सर्वश्रेष्ठ गुण है। इट ग्रोज, ये उगती है, ये बढ़ती है ओनली आफ्टर रिपेंटेंस, ये पैदा होती है केवल पश्चाताप के बाद। एज अ समिंग अप, सारांश रूप में, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर आर फॉल्स वर्च्यूज, कि कुछ झूठे गुण होते हैं। दीज आर फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन, ये पाए जाते हैं मानव के मस्तिष्क में। वी कैन नॉट फाइंड देम इन नेचर, इन गुणों को हम प्रकृति में नहीं पा सकते, यानी ये सारे अवगुण मनुष्य के हृदय में मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर हुए। कल हम छठी पोयम ट्रीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।